चलिए, जय हिंद, राम राम। आज होगा मॉडर्न हिस्ट्री। चलिए निकालिए तो भारत की ऐतिहासिक लड़ाइयाँ मॉडर्न हिस्ट्री में। आज जो है ना, आप लोग पेशेंस बना कर रखिएगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा हिस्ट्री में है। मॉडर्न हिस्ट्री है, वर्ल्ड हिस्ट्री है, मॉडर्न हिस्ट्री का इधर डाटा है, मतलब बहुत ज़्यादा। आज लगभग 400 के आसपास क्वेश्चन होगा, ठीक ना। चलिए निकाल दिए हैं भारत की ऐतिहासिक लड़ाइयाँ, निकल गया। चलिए फटाफट बोलते जाइएगा। तराइन का प्रथम युद्ध कब और किसके किस बीच? हाँ 1191 ईस्वी में पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गोरी के बीच। अच्छा, इसमें बताइएगा विजय किसका हुआ था? हाँ, पृथ्वीराज चौहान का। पहला में हुआ था पृथ्वीराज चौहान का। बताइएगा तराइन का सेकेंड युद्ध कब हुआ था? हाँ 1192 ईस्वी में मोहम्मद गोरी का जीत हुआ था और पृथ्वीराज चौहान का हार हुआ था। अच्छा एक बात बताइए, पृथ्वीराज चौहान को और किस नाम से लिखा जाता है बुक में? पृथ्वीराज तृतीय था, ध्यान रखिएगा। बताइएगा चंदावर का युद्ध कब हुआ था? 1194। किसके किसके बीच? हाँ, कन्नौज के शासक जयचंद और मोहम्मद गोरी के बीच, ठीक ना। मूवियाँ देखे होंगे तब सब कुछ समझ में आ गया होगा बढ़िया से। अक्षय कुमार का है ना, अक्षय कुमार का है। बताइएगा पानीपत की पहले लड़ाई कब? 1526, बाबर और इब्राहिम लोदी, एकदम राइट से है। अच्छा इसमें जीता कौन था? बाबर 4 लड़ाई लड़ा था, सब में जीता था, ठीक ना। खानवा का युद्ध? हाँ इब्राहिम लोदी जो है ना, मैदान पे ही मारा गया था, सही बात है एकदम। बताइएगा खनवा का युद्ध कब हुआ था? 1527 है, बाबर और राणा संगा, एकदम राइट आंसर है। बताइए चंदेरी का युद्ध? 1128 नहीं, चंदेरी 1528, बाबर और मेदिनी राय। बताइए घाघरा का युद्ध कब हुआ था? हाँ 1529, बाबर और अफगानों के बीच हुआ था। बताइएगा चौसा का युद्ध कब हुआ था? हाँ 1539, हुमायूं और शेरशाह सूरी, एकदम राइट है। बताइए कन्नौज का युद्ध कब हुआ था? हाँ 1540, शेरशाह और हुमायूं के बीच, इसी को कहते हैं बिलग्राम का युद्ध, ठीक ना। बताइएगा पानीपत की दूसरी लड़ाई कब हुआ था? अकबर और हेमू के बीच। हेमू इस युद्ध में जो है ना, इस युद्ध में हेमू बस जीतने ही वाला था कि उसके आंख में तीर लग गया तो हार गया, बस जीतने वाला था, ठीक ना। बताइएगा तालीकोटा का युद्ध कब हुआ था? 1565 में। बताइएगा किसके किसके बीच हुआ था? ब्राह्मणी, विजयनगर और ब्राह्मणी साम्राज्य, ठीक ना। बताइएगा हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ था? 1576 में, अकबर और महाराणा प्रताप के बीच। चलिए बताइएगा प्लासी का युद्ध कब हुआ था? 1757 ईस्वी में। किसके किसके बीच? नहीं वो बक्सर, आप बक्सर बोल रहे हैं। अंग्रेज और सिराजुद्दौला के बीच। अच्छा एक बात बताइए, ये जो 1757 की प्लासी की युद्ध है, प्लासी का मैदान किस नदी के किनारे है? भागीरथी नदी के किनारे। किस नदी के किनारे है? भागीरथी के किनारे है। हाँ बंगाल में। और बताइएगा सहायक नदी, छोटी नदी हो सकता है, बस समझिए। और एक क्वेश्चन यहाँ से है, बताइएगा प्लासी युद्ध में 2 ईमानदार सैनिक का नाम बताइए जो मारा गया था। हाँ सिराजुद्दौला का ईमानदार सैनिक मोहनलाल और मीरमदान, ठीक ना। और बताइएगा, चलिए आगे बढ़ते हैं। वांडीवास का युद्ध कब हुआ था? 1760 में, ठीक ना। अंग्रेज और फ्रांसीसियों के बीच, ठीक ना। हाँ आयरकुट। बताइएगा पानीपत की तीसरी लड़ाई कब हुआ था? 1761। हाँ मराठा और अहमद शाह अब्दाली के बीच में। बताइएगा रूहेला का युद्ध कब हुआ था? 1774 में। रूहेला का युद्ध 1774 में। रूहेला का युद्ध कब हुआ था? 1774 में। खुर्दा का युद्ध कब हुआ था?
खुर्दा का युद्ध 1795, खुर्दा का युद्ध 1795, जिसमें निजाम का पराजय हुआ था। निजाम का क्या हुआ था? पराजय हुआ था, ठीक ना। खुर्दा का युद्ध 1795, खुर्दा का युद्ध 1795। बताइएगा भारत और चीन युद्ध कब हुआ था? 1962। बताइएगा भारत और पाकिस्तान युद्ध 1965 हो गया, 1971 हो गया, 1999 हो गया, 3 युद्ध हुआ था, ठीक ना। अगला चलिए, अब आते हैं भारत के प्रमुख राजवंश और संस्थापक और राजधानी। हाँ सब जुड़ा है। अभी जो है ना, इसके बाद जो होगा एकदम तगड़ा होगा। अभी थोड़ा सा डाटा है ना। बताइएगा हर्यक वंश का संस्थापक और राजधानी? हर्यक वंश का संस्थापक बिंबिसार और राजधानी का राजगीर, एकदम राइट आंसर है। बताइएगा शिशुनाग वंश का संस्थापक और राजधानी? शिशुनाग और राजधानी वैशाली, एकदम है। नंद वंश का संस्थापक और राजधानी? हाँ महापद्म नंद और पाटलिपुत्र, राइट आंसर है। बताइए शुंग वंश का संस्थापक और राजधानी? हाँ पुष्मित शुंग और राजधानी पाटलिपुत्र। बताइए कण्व वंश का संस्थापक? वासुदेव, राजधानी पाटलिपुत्र ही है। हाँ एकदम सही जा रहा है। बताइए सातवाहन वंश के संस्थापक? सातवाहन वंश के संस्थापक सिमुक, राजधानी प्रतिष्ठान। आगे बताइए कुषाण वंश का? नहीं कुजुल कटफिशेस पुरुषपुर, वहाँ पेशावर, कश्मीर, ये सब ही है, ठीक ना। हाँ सेकेंड राजधानी मथुरा, ठीक ना। बताइएगा गुप्त वंश, राजधानी पाटलिपुत्र। बताइएगा हुन वंश का संस्थापक? तोड़मान, हुन वंश का संस्थापक तोड़मान। कौन है? तोड़मान। और राजधानी? सियालकोट, राजधानी सियालकोट। हुन वंश सियालकोट। बताइएगा वर्धन वंश का संस्थापक? पुष्पभूति, वर्धन वंश का संस्थापक पुष्पभूति। राजधानी? थानेश्वर या कन्नौज, थानेश्वर या कन्नौज। आगे बताइएगा पांड्य वंश का संस्थापक? नेडियोन, पांड्य वंश का संस्थापक नेडियोन। राजधानी? मदुरै, राजधानी मदुरै। चोल वंश का संस्थापक? विजयालय, राजधानी तंजौर, राइट आंसर है। पल्लव वंश? सिंहवर्मन चतुर्थ, पल्लव वंश का संस्थापक सिंहवर्मन चतुर्थ। राजधानी? कांचीपुरम। राष्ट्रकूट? हाँ दंती दुर्ग मानखेट, राजधानी मानखेट। बताइएगा होयसल वंश? विष्णुवर्धन और राजधानी हो गया द्वार समूह। बताइए यादव वंश का संस्थापक? हाँ विल्लव परचम और राजधानी देवगिरी, राजधानी देवगिरी। बताइएगा कदम वंश का संस्थापक? हाँ कदम वंश का संस्थापक मयूर शर्मा, कदम वंश का संस्थापक मयूर शर्मा। और राजधानी वनवासी, राजधानी वनवासी, राजधानी वनवासी। बताइएगा काकतीय वंश का? बीटा प्रथम, काकतीय वंश का संस्थापक बीटा प्रथम, काकतीय वंश का संस्थापक बीटा प्रथम। राजधानी अमकोंड, राजधानी अमकोंड। देखिएगा ना बाहुबली, तो उसमें ये शब्द आएगा काकतीय वंश का। बाहुबली में देखिएगा नाम लिया है काकतीय वंश का। हाँ शासिका रुदमा देवी, देखिएगा काकतीय वंश में काकतीय वंश का नाम लिया है, देखिएगा बाहुबली। बताइएगा गंग वंश का संस्थापक? हाँ ब्रजहस्त पंचम, गंग वंश का संस्थापक ब्रजहस्त पंचम। और राजधानी? हाँ तुलाल वह तल कांड। पाल वंश का संस्थापक? राजधानी अपना मुंगेर, यही मुंगेर, दूसरा मुंगेर नहीं, यही मुंगेर, हाँ यही मुंगेर, अपना मुंगेर। बताइए सेन वंश का संस्थापक? सामंत सेन, सेन वंश का संस्थापक सामंत सेन। राजधानी लखनऊती, राजधानी लखनऊती। बताइएगा करकोट वंश का संस्थापक? दुर्लभ वर्धन, करकोट वंश का संस्थापक दुर्लभ वर्धन, करकोट वंश का संस्थापक दुर्लभ वर्धन। बताइएगा उत्पल वंश का संस्थापक? अवंती वर्मन। ये सब कश्मीर के साथ, कश्मीर में इधर है। उत्पल वंश उत्पल वंश अवंती वर्मन, उत्पल वंश अवंती वर्मन। बताइए लाहौर वंश? संग्राम राज, लाहौर वंश संग्राम राज, लाहौर वंश संग्राम राज। बताइएगा वर्मन वंश? पुष्पवर्मन, वर्मन वंश पुष्पवर्मन। गुर्जर प्रतिहार वंश? नागभट्ट प्रथम, गुर्जर प्रतिहार वंश नागभट्ट प्रथम, गुर्जर प्रतिहार वंश नागभट्ट प्रथम। बताइए गढ़वाल वंश?
चंद्रदेव, गढ़वाल वंश चंद्रदेव, गढ़वाल वंश चंद्रदेव, गढ़वाल वंश चंद्रदेव। बताइएगा चौहान वंश वासुदेव, राजधानी अजमेर, यही आप बोल रहे थे ना। चौहान वंश वासुदेव, राजधानी अजमेर। परमार वंश उपेंद्र, परमार वंश का संस्थापक उपेंद्र, राजधानी धारानगरी, राजधानी धारानगरी। बताइएगा चंदेल वंश नन्नुक, चंदेल वंश नन्नुक और राजधानी खुजराहो, याद रखिएगा खुजराहो। ये सोलंकी वंश मूलराज, सोलंकी वंश मूलराज और राजधानी अहिरवाल, राजधानी अहिरवाल। बताइएगा कलचुरी वंश का संस्थापक कोक्कल, 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 राजधानी त्रिपुरी, राजधानी त्रिपुरी। कलचुरी वंश का संस्थापक कोक्कल, कलचुरी वंश का संस्थापक कोक्कल और राजधानी त्रिपुरी। बताइएगा गुलाम वंश का संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक, राजधानी दिल्ली। खिलजी वंश जलालुद्दीन खिलजी और राजधानी दिल्ली। तुगलक वंश गयासुद्दीन तुगलक, राजधानी दिल्ली। बताइए बताइएगा सैयद वंश खिजर खान, सैयद वंश खिजर खान, राजधानी दिल्ली। लोधी वंश बहलोल लोधी, राजधानी देखिए जितना भी है ना इस दिल्ली सल्तनत का सबका राजधानी दिल्ली है। हेडिंग ही आता है दिल्ली सल्तनत, तो राजधानी कहाँ होगा? दिल्ली होगा, ठीक ना। हाँ हाँ कुतुबुद्दीन ऐबक गुलाम, हाँ ये क्या बोल रहा है? गुलाम वंश का, ये नहीं पूछ रहा है कुतुबुद्दीन ऐबक की राजधानी कहाँ है। बात समझे? कुतुबुद्दीन ऐबक की राजधानी बोलेगा तो राहो कुतुब, बात समझे? यहाँ बोला गुलाम वंश का संस, बात समझे कि ना? हाँ गुलाम वंश का, हाँ लुसेन, हाँ लुसेन में दे दिया, नैका लुसेन में दे दिया है यल, हाँ ऐबक ही हो गया। बताइए आगे संगम वंश का संस्थापक हरिहर बुक्का, राजधानी विजयनगर। बताइएगा सालू वंश वीर नरसिंह, हाँ नरसिंह, हाँ सालू वंश का संस्थापक नरसिंह। तुलुब का वीर नरसिंह, तुलुब का वीर नरसिंह। बताइएगा अरावेडु वंश का संस्थापक तिरुमल, अरावेडु वंश तिरुमल। ब्राह्मणी वंश का हसन गंगू या ब्राह्मण शाह, हसन गंगू या ब्राह्मण शाह, ठीक ना। हाँ 1347 ईस्वी में। राजधानी गुलमर्गा या बीदर। बताइएगा आदिल शाही वंश का संस्थापक यूसुफ आदिल शाह, आदिल शाही वंश का संस्थापक यूसुफ आदिल शाह, लेकिन राजधानी बीजापुर, राजधानी बीजापुर। आदिल शाही वंश का राजधानी बीजापुर, आदिल शाही वंश का राजधानी बीजापुर। बताइएगा निजाम शाही वंश का संस्थापक मलिक अहमद, कौन होगा? मलिक अहमद, कौन होगा? मलिक अहमद। तो अहमद आ गया तो अहमदनगर, अहमद आ गया तो अहमदनगर। बताइएगा इमाद शाही फतेहुल्लाह इमाद शाह, फतेहुल्लाह इमाद शाह, राजधानी बरार, राजधानी बरार। इमाद शाही वंश का संस्थापक फतेहुल्लाह इमाद शाह, राजधानी बरार। बताइएगा कुतुब शाही वंश कुतुब शाह, राजधानी गोलकुंडा। कुतुब शाही वंश का संस्थापक कुतुब शाह और राजधानी गोलकुंडा। बताइएगा बरीद शाही, हाँ राजधानी बीदर और संस्थापक अमीर अली बीदर, बरीद अमीर अली बरीद। बताइएगा सैकी वंश का संस्थापक हाँ मलिक सरवर और जौनपुर। सैकी वंश का संस्थापक मलिक सरवर और राजधानी हो गया जौनपुर। बताइएगा भोसले वंश शिवाजी, भोसले वंश का संस्थापक शिवाजी, राजधानी रायगढ़। और एक राजधानी बताइए सतारा, एक और राजधानी सतारा। बताइएगा हाँ भोसले वंश का। बताइएगा अब होगा अगला टॉपिक हो जाएगा सामाजिक सुधार अधिनियम, सामाजिक सुधार अधिनियम। क्वेश्चन पहले ध्यान सुनिएगा उसके बाद जवाब दीजिएगा, ठीक ना। बताइएगा शिशु वध प्रतिबंध किसने लगाया था? वेलेजली ने। किसने लगाया था? वेलेजली ने। किसने लगाया था? वेलेजली ने। बताइएगा सती प्रथा पर प्रतिबंध किसने लगाया था? अगर बोल देगा वायसराय तो लॉर्ड विलियम बेंटिक, कब? 1829 में। लेकिन बोल देगा किस राजा ने, किस भारतीय ने
राजा राम मोहन राय। किस भारतीय ने? राजा राम मोहन राय। बताइएगा दास प्रथा पर प्रतिबंध किसने लगाया था? हाँ 1843 एलन ब्रो, 1843 में एलन ब्रो। बताइएगा विधवा पुनर्विवाह किसने? नहीं देखो विधवा पुनर्विवाह का पहले ईस्वी बताओ। हाँ सुन ठीक है, इस विधवा पुनर्विवाह 1856 में, ठीक ना। और किसके काल में? केनिंग के। 1856 में आया केनिंग, उसके 1856 से 62 केनिंग, तो केनिंग के काल में ही हुआ है। बस समझा, केनिंग के काल में हुआ है, ठीक ना। और इसमें बताएगा भारतीय नायक कौन है? तो भारतीय नायक है ईश्वरचंद विद्यासागर। बात समझे। लेकिन उस समय कौन सा वायसराय था? केनिंग। कौन था? केनिंग। बताइएगा नेटिव मैरिज एक्ट, नेटिव मैरिज एक्ट कब पास हुआ था? 1872। और नेटिव मैरिज एक्ट नहीं वो 14 साल से 28 साल, लड़कियों के लिए 14 साल, लड़कों का 28 साल विवाह की उम्र, ठीक ना। बताइएगा एज ऑफ कंसेंट एक्ट कब हुआ था पारित? 1891। किसके शासनकाल में? लेंसडाउन। किसके शासनकाल में? लेंसडाउन। इसमें लड़कियों की विवाह की उम्र जो ना घटा कर दिया था 18 साल। लड़कियों के विवाह 12 वर्ष, लड़कियों के विवाह की उम्र घटा कितना किया था? 12 वर्ष। एज ऑफ कंसेंट एक्ट हो गया 1891। एज ऑफ कंसेंट एक्ट देखिएगा, इससे एक क्वेश्चन आया था इसमें, इससे एक क्वेश्चन जो है ना, एक क्वेश्चन पूछा था ये टीचर वाला वैकेंसी में। टीचर वाला का क्वेश्चन जो है ना बहुत बढ़िया क्वेश्चन पूछा था, हिला के रखा था। आप लोग सभी जाकर देख लीजिएगा वीडियो। लुसेंट से जितना क्वेश्चन है ना लगभग कटअप उतने जाएगा, 5 नंबर ज़्यादा जाएगा। जितना लुसेंट से क्वेश्चन है, तो हम क्वेश्चन तो लगभग 70% हम क्वेश्चन देखे हैं, बाकी 30% क्वेश्चन नहीं देखे हैं। तो उसमें है क्या, आप अगर लुसेंट का सब क्वेश्चन सही कहते हैं तो आप लगभग 5 से 7 नंबर पीछे रहिएगा, ठीक ना। और बाकी मॉडरेट जो क्वेश्चन है ना, मॉडरेट क्वेश्चन आप बहुत डीप अंदर पढ़िएगा ना तब उसको सॉल्व कर पाइएगा। और बाकी जो क्वेश्चन है ना वो बहुत रेयर केस में किसी बुक में दिया हुआ है, ठीक ना, बहुत रेयर है। आप एक क्वेश्चन के लिए आप पूरा क्या कहते हैं, जैसे एक क्वेश्चन था मेरा मोबाइल में, तो स्क्रीन में हम फ़ोटो लिए हुए हैं, अब स्क्रीनशॉट लिए हुए हैं, वो सब क्वेश्चन डिस्कस करते, कल कर लेंगे हम, अगले दिन कर लेंगे सारा क्वेश्चन। बहुत अच्छा सब क्वेश्चन है। हिंदी तो अभी हम करके देख लेंगे, ठीक है। चलिए बताइएगा सारदा एक्ट कब पारित हुआ? हाँ 1930। और किसके समय में? इरविन। किसके समय में? इरविन। सारदा एक्ट 1930 इरविन के समय में। अब लड़कों की उम्र 18 साल, लड़कियों की विवाह की उम्र 14 साल, ठीक है। हाँ नहीं 1931 में तो गांधी इरविन समझौते होता है। 26 से लेके 31 के आसपास, 26 से 31, ठीक ना। चलिए आइए अब आते हैं मुस्लिम सामाजिक धार्मिक आंदोलन एवं संगठन, ठीक ना। मुस्लिम सामाजिक धार्मिक आंदोलन एवं संगठन बताइएगा। फैराजी आंदोलन कब हुआ था? 1819 में। और इसका संस्थापक? हाँ दादू मियाँ, याद रखिएगा ना, ज़्यादा फेमस है ये दादू मियाँ, ठीक ना। फैराजी आंदोलन, दादू मियाँ या हजीज सरियातुल्लाह। बताइएगा अलीगढ़ आंदोलन कब? 1875। सर सैयद अहमद खान, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अलीगढ़ आंदोलन 1875, सर सैयद अहमद खान। बताइएगा अहमदिया आंदोलन कब? 1889 से 90। लेकिन इस सब का ईस्वी इंपॉर्टेंट नहीं है, इस सब का संस्थापक इंपॉर्टेंट है, ठीक ना। जिसका ईस्वी रहेगा बोलेंगे। बताइएगा अहमदिया आंदोलन गुलाम अहमद। बताइएगा उसके बाद नदवा तल उलेमा। नदवा तल उमेला कहाँ है? उसका स्थान लखनऊ में। और इसका संस्थापक मौलाना सिबली नुमानी।
मौलाना शिबली नुमानी। चलिए अब आइए शुरुआती दौर में। ये हो गया डाटा हम पूछ लिए, लगभग कितना डाटा हुआ जानते हैं? बहुत हो गया। 56 क्वेश्चन यहाँ हो गया, 7 क्वेश्चन यहाँ हो गया, 65। हाँ आयोग कहाँ चिंतन आयोग, स्मितन आयोग, इसमें आयोग में 5-10 क्वेश्चन पढ़ लीजिएगा ना, उसी में कल्याण हो जाएगा। एक दिन बताए थे आयोग का किए हैं। सब लेकिन याद हो गया, एक बार देखेंगे सब हो जाएगा। चलिए अब आइए शुरुआती में, अब आइए मॉडर्न हिस्ट्री के शुरुआती दौर में। विद्रोह का कोई ट्रिक दे दीजिएगा सर, विद्रोह नहीं याद होता है। कौन विद्रोह विद्रोह? कहाँ हुआ, नील विद्रोह, पाइक विद्रोह? सब विद्रोह नहीं पढ़ना है, सब विद्रोह पढ़ेगा तो फंस जाएगा। पोपरो विद्रोह पढ़ो, हाँ सब नहीं पढ़ना है, पोपरो पढ़ो। जवाब जो आता है तो रटाइए जाता हाँ है। हाँ। चलिए आधुनिक भारत स्टार्ट कीजिए। आधुनिक भारत में शुरुआत उत्तर मुगल काल से आइए। उत्तर मुगल सम्राट में आइए। उत्तर मुगल सम्राट है और भारत में यूरोपीय व्यापारिक कंपनी का आगमन है, यही है ना? चलिए हाँ हाँ 2 युद्ध हुआ था, ठीक ना? उत्तराधिकारी 2 युद्ध हुआ था, एगो 1707 में हुआ था, एगो 1709 में हुआ था, ठीक ना? हाँ जजाऊ का युद्ध और एक हुआ था चिकमंगलोर का युद्ध, ठीक ना? हाँ चलिए बताइएगा, पहला क्वेश्चन है उत्तराधिकारी युद्ध में ध्यान से सुनिएगा। उत्तराधिकारी युद्ध में, ठीक ना? वो क्वेश्चन पूछने वाला नहीं है, बस समझे। लुसेंट को मस्त रखिए ना, बाकी सब कुछ ठीक है। लुसेंट एकदम बैलेंस रखिए हमेशा, बस समझे। उसके बाद जो भी पढ़ना है इसमें ऐड होगा। लुसेंट को हमेशा बढ़िया रखिए, यही काम देगा। क्या समझे? हाँ अब लुसेंट में ऐड हो रहा है एकदम बराबर। अभी एग्ज़ाम का बिहार में जो है ना, अब अच्छा पैटर्न के लिए मतलब एक क्वेश्चन पूछने लगा है। हाँ बताइएगा आप लोग, उत्तराधिकारी युद्ध में, ठीक ना, गुरु गोविंद सिंह ने किसका साथ दिया था? हम बहादुर शाह जफर का। किसका साथ दिया था? बहादुर शाह जफर का। बताइएगा बहादुर शाह जफर का और क्या नाम से जाना जाता है? हाँ बात सही आप बोल। इसका उपाधि दिया था साहे बेखबर का। और इसका दूसरा नाम बताइए? मुअज्जम। इसका दूसरा नाम क्या है? मुअज्जम। इसका दूसरा नाम क्या है? मुअज्जम, ठीक ना? आगे बताइएगा अगला क्वेश्चन बताइएगा। जहांदारा शाह किस महिला के प्रभाव में था? लाल कुमारी महिला के प्रभाव में था, ठीक ना? जहांदारा खां। बताइएगा लंपट मूर्ख किसे कहते हैं? घृणित कायर फर्रुखसियार। जहांदारा शाह, बस लंपट मूर्ख किसे कहा जाता है? जहांदारा शाह। इसके काल में लाल कुमारी नामक वैश्या जो है ना, पूरा शासन को जो है ना नियंत्रण में रखा था। आगे बताइएगा सम्राट निर्माता किसे कहते हैं? अली बंधु, हुसैन अली और अब्दुल्ला खां। हुसैन अली और अब्दुल्ला खां, ठीक है, एकदम राइट आंसर है। बताइएगा रंगीला बादशाह किसे कहते हैं? मोहम्मद शाह। रंगीला बादशाह किसे कहते हैं? मोहम्मद शाह। बताइएगा सैयद बंधु हुसैन अली की हत्या किसने किया? हाँ हैदर बेग। किसने किया? हैदर बेग। किसने किया? हैदर बेग। कब किया? 1720। कब किया? 1720। डेट नहीं, बस देखिए है क्या, काम वाला चीज़ ज़्यादा याद रखना है, ज़्यादा याद कर लीजिए।
बात समझे? पता चलेगा बड़े को आइए ना कचरवे है जो कि कोई काम का नहीं है। बात समझे कि नहीं? तो कोशिश करना है, बचना है। चलिए ठीक है, अभी मतलब टॉपिक में ही अपने भूल जाइएगा। जब टॉपिक ख़त्म होगा ना, टॉपिक में याद है, उसके बाद याद रखना है पॉपुलर क्वेश्चन कौन है। हाँ अच्छा, ढेर दिन से याद है, अच्छा बात है। चलिए तब बताइएगा, हैदराबाद की स्थापना किसने किया था? हाँ, चिलकनीज खां या निजामुल मुल्क। कब किया था? 1725 ईस्वी में। अच्छा बताइए किसके शासनकाल में किया था? मोहम्मद शाह के शासनकाल में। अब मोहम्मद शाह को किस नाम से जाना जाता है? रंगीला बादशाह। बताइएगा, और बताइए हैदराबाद की स्थापना किसने किया था? व्यक्ति नहीं बताना है, व्यक्ति ने बताया। तुरानियों ने। हैदराबाद की स्थापना तुरानियों ने किया था। और अवध की स्थापना ईरानियों ने। अवध की स्थापना ईरानियों ने। बताइएगा, ईरान का नेपोलियन किसे कहा जाता है? नादिर शाह को। बताइएगा, भारत पे नादिर शाह ने आक्रमण कब किया था? कब किया था? 1739 में। कब किया था? 1739 में। बताइएगा, दिल्ली पर जो आक्रमण किया था नादिर शाह, उस समय दिल्ली का शासक कौन था? मोहम्मद शाह। कौन था? मोहम्मद शाह। बताइएगा, तख्ते ताउक या मयूर सिंहासन किसने बनवाया था? शाहजहाँ। किसने बनवाया था? शाहजहाँ। बताइएगा, इसको तख्ते ताउक को लेके कौन भाग गया था? नादिर शाह। के लूटा था नादिर शाह। किसने लूटा था? 70 करोड़ रुपये की धनराशि लूटा था। ठीक ना? अगला बताइएगा, मयूर सिंहासन पर बैठने वाला अंतिम मुगल शासक कौन था? मोहम्मद शाह। अंतिम मुगल शासक कौन था? मोहम्मद शाह। इसी मोहम्मद शाह के शासनकाल में आज़ाद हुआ था कौन कौन? हैदराबाद और बताइए, हाँ हैदराबाद, बंगाल, अवध। ठीक ना? आगे बताइएगा, अंग्रेजों ने दिल्ली पे कब्जा किसके शासनकाल में किया था? शाह आलम द्वितीय के शासनकाल में 1803 में। ठीक ना? हाँ, अली गौहर दूसरा नाम है, अली गौहर। बताइएगा, पानीपत का युद्ध कब हुआ था? हाँ सॉरी, पानीपत का तृतीय युद्ध कब हुआ था? 1761। लेकिन मुद्दे की बात क्या जानते हैं? उसमें मराठा कौन था? किस मराठा के शासनकाल में हुआ था? हाँ, अहमद शाह अब्दाली था एक तरह से, दूसरे तरफ से मराठा था। लेकिन कौन मराठा बताइए? नहीं, बालाजी बाजीराव। याद रखिएगा, बालाजी बाजीराव। कौन था? बालाजी बाजीराव। और जानते हैं सबसे अच्छी बात है क्या? जब बालाजी बाजीराव पानीपत का तृतीय युद्ध हार जाता है तो उसको सदमा से मृत्यु हो जाता है। बात समझे? सदमा से उसकी क्या हो जाता है? मृत्यु। ठीक ना? 1-2 साल बाद उसका मृत्यु हो जाता है। उसके बाद माधवराव बनता है। ठीक ना? इसी को मतलब अपमान को जो ना वो सहन नहीं कर सकता और उसका मृत्यु हो जाता है। ठीक ना? बताइएगा, अहमद शाह अब्दाली जो है ना, भारत पर कितने बार आक्रमण किया था? 8 बार। कहीं ऑप्को ऑप्शन में 7 बार भी मिले तो आप घबराना नहीं, 7 बार मार के चलाइएगा। बात समझे? हाँ हाँ, देखिए जैसे बढ़िया बुक है ना, हाँ, उसमें 7 बार दिया है। जैसे NCERT सब में तो देखिए, NCERT में सब डाटा जो है ना सही नहीं रहता है। बात समझे? सब डाटा NCERT में सही नहीं रहता है। ठीक ना? लेकिन मानता है NCERT को। ठीक ना? हमको लेके चलना है NCERT के साथ। लेकिन देख लीजिएगा, ऐसा नहीं होना चाहिए, 7-8 दोनों नहीं रहना चाहिए। बिहार की ज्योग्राफी सब यहाँ का जरूरत है? उतना टेंशन लेना है, हाई कॉन्फिडेंस के साथ जाना है, सब उड़ा के आ जाना है। इतना तो जितना बिहार पुलिस। अच्छा ठीक है, बताइएगा, हम लोग देख लिए थे शाह आलम द्वितीय के समय में जो है ना दिल्ली पे आक्रमण किया था, दिल्ली पे जीत हासिल किया था। ठीक ना? अंग्रेजों ने 1803 ईस्वी में। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। बहादुर शाह जफर जिसको कहेंगे बहादुर शाह द्वितीय की हत्या। एक मिनट, नहीं रुकिए, क्वेश्चन जो है ना दूसरा क्वेश्चन पूछा गया। बताइएगा, शाह आलम द्वितीय की हत्या किसने किया था? गुलाम कादिर खां। किसने किया था? गुलाम कादिर शाह। बताइएगा, 1857 की क्रांति के बाद, ठीक ना, बहादुर शाह जफर द्वितीय कहाँ भाग के चला गया? रंगून। रंगून कहाँ है?
म्यांमार में। कहाँ है? म्यांमार में। नेपीडाल हाँ, म्यांमार पहले था, अभी नहीं था। बताइएगा हीरा महल का निर्माण किसने करवाया है? बहादुर शाह जफर। किसने करवाया है? बहादुर शाह जफर। बताइएगा और हीरा महल कहाँ स्थित है? दिल्ली में। कहाँ? लाल किला के अंदर। लाल किला के अंदर। बताइएगा हयात बख्श बाग कहाँ है? दिल्ली में। दिल्ली के लाल किला में। ये हो गया आपका उत्तर मुगल काल समाप्त। उत्तर मुगल काल समाप्त हो गया। चलिए और एक टॉपिक है, बताइए अवध की स्थापना किसने किया है? शहादत खां। अवध की स्थापना शहादत खां। बताइए हैदराबाद की स्थापना चिंगरीज खां। बताइए रुहेलखंड का अली मोहम्मद। वीर दाऊद और अली मोहम्मद। रुहेलखंड वीर दाऊद और अली मोहम्मद। बताइए बंगाल का मुर्शिद कुली खां। बंगाल मुर्शिद कुली खां। बंगाल हो गया मुर्शिद कुली खां। कर्नाटक का सदातुल्ला खां। कर्नाटक सदातुल्ला खां। कर्नाटक सदातुल्ला खां। बताइएगा भरतपुर चूड़ामन और बदन सिंह। भरतपुर चूड़ामन और बदन सिंह। चलिए अब आइए आप लोग भारत में यूरोपीय व्यापारिक कंपनियों का आगमन, ठीक ना। बताइएगा वास्को डी गामा कब भारत आया था? हाँ, इसका ईस्वी जो है ना एक बार पूछा है। इसका ईस्वी एक बार पूछा है तो याद रखिएगा 17 मई 1498 को। अब यहीं से क्वेश्चन पूछ देते हैं वास्को डी गामा दोबारा भारत कब आया था? 1502। कल ही क्वेश्चन हुआ था ना 1502 में। कब आया था? 1502। ए भैया आप लोग को एक बात बता देना चाहते हैं, आज कुछ लड़कियों में कमी है। इसका वजह क्या है? हमारे गांव में स्पेशल जो है ना एक पर्व होता है जिसको कहते हैं जौनार, ठीक ना, जिसमें जानवर के दूध से जो है ना खीर पूरी बनाया जाता है, ठीक। इसके नाम है जौनार, ठीक ना। इसीलिए सब जो है ना खाने में मस्त है। और आप लोग भी बताइएगा कमेंट करके इस जौनार पर्व जो है ना किसके किसके गांव में होता है, ठीक ना। बहुत कम जगह होता है लेकिन मेरे गांव में होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं बीच बीच में। चलिए बताइएगा और सबसे पहले वो कहाँ आया था, पहुंचा था? कालीकट। अच्छा बताइए कालीकट बंदर का आया था तो उसको स्वागत किसने किया था? जमोली ने। अच्छा बताइए वास्को डी गामा को किस व्यापारी ने रास्ता दिखाने में सहायता किया था? व्यापारी अब्दुल मजीद। व्यापारी अब्दुल मजीद, ठीक ना। आगे बढ़ते हैं। अफ्रीका में मिल गया था अब्दुल मजीद ना। हाँ अफ्रीका में मिला था। ये कहाँ का व्यापारी था? गुजरात का। बताइएगा प्रथम पुर्तगाली वायसराय कौन है? फ्रांसिस्को डी अल्मीडा। हाँ फ्रांसिस्को द अल्मेडा। फ्रांसिस्को द अल्मेडा। कब? 1505। कब? 1505। 1503 इसका दिया। नहीं 1503 अभी आएगा। स्पीडी में अगर कुछ है ना डाटा तो उसको कुछ देर के लिए गलत मानना है, लूसेंट को ज़्यादा सही मानना है। ऐसे 1505 से 1509 तक रहा है, ठीक ना। अब पुर्तगाली जो है ना अपना फैक्ट्री का स्थापना किया था 1503 ईस्वी में। बात समझिए पुर्तगाली अपनी फैक्ट्री का स्थापना किया था 1503 में, ये है, ठीक ना। कोचिंग, हाँ कोचिंग में पुर्तगाली है ना, कोचिंग में, हाँ कोचिंग में। बताइएगा दूसरा पुर्तगाली वायसराय कौन है? अल्बुकर्क। कौन है? अल्बुकर्क। कब आया था? 1509 में। बताइएगा पुर्तगाली का वास्तविक संस्थापक कौन है? अल्बुकर्क। कौन है? अल्बुकर्क। कौन है? अल्बुकर्क। बताइएगा अल्बुकर्क ने बीजापुर के किस शासक से गोवा को छीना था? हाँ यूसुफ आदिल शाह से। बीजापुर के शासक यूसुफ आदिल शाह से गोवा को छीना था 1510 ईस्वी में। किसने? अल्बुकर्क ने। किसने? अल्बुकर्क ने। बात समझे कि ना। बताइएगा पुर्तगालियों ने अपनी व्यापारिक कोठी कहाँ खोला? कोचिंग। कहाँ खोला? कोचिंग ने। कहाँ खोला? कोचिंग में। आगे बताइएगा दक्षिण पूर्वी तट पर पुर्तगालियों के एकमात्र बस्ती क्या है? सान थोमे। दक्षिण पूर्वी तट पर पुर्तगालियों की एकमात्र बस्ती कौन है? सन थोमे। कौन है? सन थोमे। बताइएगा पुर्तगालियों के बाद भारत में कौन आया? डच कब आया? 1596 में कर्नेलियन हाउस। हाँ ऐसे पूछेंगे प्रथम डच यात्री कौन था? कर्नेलियन हाउटमैन। लेकिन कर्नेलियन हाउटमैन कहाँ आया था? सुमात्रा में। कहाँ आया था? सुमात्रा में। कब आया था? 1596 में, ठीक ना। आगे बताइएगा डचों ने अपना प्रथम व्यापारिक कोठी
कब खोला? मसूलीपट्टनम में 1605 में। 1605 में मछलीपट्टनम, 1605 में मछलीपट्टनम में, 1605 में मछलीपट्टनम में। ठीक ना, बताइएगा। डचों की दूसरी व्यापारिक कोठी कहाँ खोली? पुलिकट। डचों की दूसरी व्यापारिक कोठी पुलिकट। डचों की दूसरी व्यापारिक कोठी पुलिकट। क्या बोल रहा है? पैगोडा कुछ सिक्का जाए। सिक्का, हाँ यहीं पर जो है ना वो सिक्का ढाला था। सिक्के को क्या कहते हैं? पेगोडा। वो आगे बताए, आगे चलिए। भारत में प्रथम औद्योगिक वेतन भोगी कौन था? भारत में प्रथम औद्योगिक वेतन भोगी कौन था? डच। कौन था? डच। कौन था? डच। बताइएगा। वेदरा का युद्ध कब हुआ था? 1759 में। वेदरा का युद्ध कब हुआ था? 1759 में। किसके किसके बीच? नहीं ना, डच और अंग्रेजों के बीच। डच और अंग्रेजों के बीच वेदरा का युद्ध हुआ था। डच और अंग्रेजों के बीच कब? 1759 में। कब हुआ था? 1759 में। बताइएगा। ईस्ट इंडिया कंपनी को अधिकार पत्र, ईस्ट इंडिया कंपनी को अधिकार पत्र कब मिला था? 31 दिसंबर 1600 ईस्वी को। लेकिन उस समय ब्रिटेन की महारानी कौन थी? एलिजाबेथ प्रथम। कौन था? एलिजाबेथ प्रथम। बताइएगा। ईस्ट इंडिया कंपनी में कुल कितने साझेदार थे? 217। कितना साझेदार? 217। कितना साझेदार? 217। अब बताइएगा। ईस्ट इंडिया कंपनी का प्रथम गवर्नर कौन था? थॉमस स्मिथ। कौन था? थॉमस स्मिथ। कौन था? थॉमस स्मिथ। बताइएगा। मुगल दरबार आने वाला प्रथम अंग्रेज कैप्टन हॉकिंस कब आया था? 1609 में। किसके शासनकाल में? जहांगीर के शासनकाल में। लेकिन सुनिएगा, आया था जहांगीर के शासन में, लेकिन किसके नाम से पत्र लेके आया था? अकबर के नाम से। क्योंकि आया तो अकबर का मृत्यु हो गया था। ठीक ना, 1605 ईस्वी में अकबर का मृत्यु हो गया था। देखिए ESI 1717 में अगला क्वेश्चन पूछा हुआ है। ठीक ना, भारत आने वाला पहला अंग्रेजी जहाज कौन सा है? रेड ड्रैगन। ये क्वेश्चन 1717 का दरोगा में पूछले हैं। ठीक ना, आगे हम बढ़ते हैं। दक्षिण पूर्वी समुद्र तट पर अंग्रेजों की प्रथम व्यापारिक कोठी कहाँ खोली? मछलीपट्टनम में। कब खोला था? 1611 में। क्वेश्चन को ध्यान से सुनिएगा। अंग्रेजों ने अपनी प्रथम व्यापारिक कोठी कहाँ पूर्ण किया? 1613 में सूरत में। नहीं, सबसे पहले हम क्या पूछे? अंग्रेजों ने सबसे पहले अपनी व्यापारिक कोठी को कहाँ पूरा किया? 1611 मछलीपट्टनम में। ध्यान से सुन लीजिएगा। पहला व्यापारिक कोठी खोला 1608 में सूरत में। बात समझें। लेकिन कुछ कारणों से जहांगीर ने जो ना उसको मना कर दिया। जहांगीर उसको क्या कर दिया? मना कर दिया। पुर्तगालियों के प्रभाव में आकर जहांगीर उसको क्या कर दिया? मना कर दिया। तो ये जाके 1611 में खोल दिया। कहाँ? मछलीपट्टनम में। फिर जाके जो है ना जहांगीर माना। फिर 1613 में जो है ना उस सूरत को पूरा किया। बस समझे ना, ये कहानी है। पूरा किया। खुला कब? 1608 में। लेकिन उसको पूरा किया कब? 1613 में। लेकिन इसको पूरा सूरत वाले पूरा तो नहीं कर पाया था। लेकिन कभी कभी ऐसा अगर ट्रिकी क्वेश्चन पूछ दे तो क्वेश्चनवा को बस इतना करना, पढ़ना है ध्यान से। बस समझे। हाँ, ध्यान से पढ़िएगा। क्वेश्चनवा को क्या करना है? ध्यान से पढ़िएगा। बस समझे। आगे बढ़ें। पूर्वी सिंपल देखो, खोला कहिया? 1608 में पीर गाड़ दिया है, नींव डाल दिया 1608 में सूरत में है। लेकिन फिर रोक लगा दिया। रोक लगा दिया तो जाके खोल लिया कहाँ? 1611 में मछलीपट्टनम में। बस समझे। खोल दिया कहाँ? मछली। फिर इसको जो है ना आगे पूरा करता है 1613 में। बस सूरत वाले को। अगर पूछेगा कि अंग्रेजों का पहला व्यापारिक कोठी कब खुला? 1611 हमारे मछलीपट्टनम। हाँ, कब पूरा हुआ? खुला तो सूरत में पहले, लेकिन पूरा किया जाके 1611 मछलीपट्टनम में। बात समझे कि नाम। चलिए आगे बढ़ें हम लोग। चलिए बताइएगा। पूर्वी तट पर, यहाँ ध्यान से क्वेश्चन सुनिएगा। पूर्वी तट पर अंग्रेजों ने अपना पहला व्यापारिक कोठी कहाँ खोला? मछलीपट्टनम। पूर्वी तट देखिए, मछलीपट्टनम तमिलनाडु में है, वो पूर्वी तट पे है। और सूरत जो है ना अरब सागर के तट पे है। बात समझे। गुजरात में है सूरत। बात समझे। तो ये अरब सागर के तट पे आ गया, पूर्वी तट पे आ गया। और सूरत आ गया, सॉरी मछलीपट्टनम आ गया पूर्वी तट पे। बात समझे। तो क्वेश्चन ट्रिकी क्वेश्चन पूछ ले। हाँ, मछलीपट्टनम। हाँ, मछलीपट्टनम मछलीपट्टनम सब एक ही है।
तब एक के है, वहाँ कभी भी ऑप्शन में मुसलीपट्टम मछलीपट्टम नहीं देगा, बस समझे, वो कभी नहीं देगा मसूलीपट्टम और मछलीपट्टम। चलिए, और जबकि यहाँ लिखिए दिया है, जबकि पश्चिमी तट पर कब पूरा किया? हाँ, सूरत में 1613 ईस्वी में दे दिया है ना, देखो यहाँ लिख भी दिया है। अब पहली बार सूरत में व्यापारिक कोठी कब स्थापित करने का प्रयास किया? 1608 में प्रयास किया, 1608 में, पूरा करता है 1613 में, ठीक ना। और पूर्वी तट पर 1611 में। ये नोट वाला लाइन जो है लूसेंट का पूरा एकदम क्लियर कर दिया है, ठीक ना। बताइएगा, सर थॉमस रो कब भारत आया था? 1615 में। बताइएगा, सर थॉमस रो किस राजा का राजदूत था? हाँ, जेम्स प्रथम का। किसका था? जेम्स प्रथम का। किसका था? जेम्स प्रथम का। बताइएगा, सर थॉमस रो किसके दरबार में आया था? जहांगीर के दरबार में। किसके दरबार में आया था? जहांगीर के दरबार में। बताइएगा, सर थॉमस रो कब से कब तक रहा था? 1615 से 1619, 4 साल। कितने साल रहा था? 4 साल। 1615 में आया, 19 तक रहा, 4 साल रहा। बताइएगा, सुनहरा फरमान, अंग्रेजों को सुनहरा फरमान किसने दिया? किसने सुनहरा फरमान दिया था? गोलकुंडा के सुल्तान। गोलकुंडा के सुल्तान कब दिया था? 1632 में। गोलकुंडा के सुल्तान ने 1632 ने अंग्रेजों को सुनहरा फरमान दिया। बताइएगा, अंग्रेजों के सुनहरा फरमान जो दिया, कितने रुपये वार्षिक कर लेकर? 500 पेगोडा। कितना? 500 पेगोडा के वार्षिक कर पे गोलकुंडा राज्य के बंदरगाह पे स्वतंत्रता पूर्वक व्यापार कर सकता है। बात समझें, गोलकुंडा के बंदरगाह पे 500 पेगोडा देके अंग्रेजों ने सुनहरा फरमान हासिल किया। किससे? किससे? गोलकुंडा के सुल्तान से। कब? 1632 में। कब किया? 1632 में। कब किया? 1632 में। बताइएगा, फोर्ट सेंट जॉर्ज का किला, फोर्ट सेंट जॉर्ज का किला किसने बनवाया था? फ्रांसिस डे ने। किसने बनवाया था? फ्रांसिस डे ने। बताइएगा, फोर्ट सेंट जॉर्ज किला किससे लेकर बनवाया था? चंद्रगिरी के राजा से मद्रास पट्टे पर लिया, और वहीं पे जो है ना फोर्ट सेंट जॉर्ज किला का निर्माण करवाया। बात समझे कि नहीं? कब करवाया था? 1639 में। कब करवाया था? 1639 में। बताइएगा, पुर्तगाल की राजकुमारी कैथरीन ऑफ बेजेंगा, पुर्तगाल की राजकुमारी कैथरीन ऑफ बेजेंगा और ब्रिटेन के राजा चार्ल्स द्वितीय का विवाह कब हुआ था? 1661 में। तो बताइएगा, और इसको दहेज में क्या मिला था? मुंबई। दहेज में क्या मिला था? मुंबई। अब दहेज में मुंबई मिला, लेकिन ये जो है ना, ये मुंबई को बेच दिया। पुर्तगाली राजकुमार मुंबई को बेच दिया। किसके हाथों में बेच दिया? चार्ल्स द्वितीय के हाथों में बेच दिया। कितना रुपया लेके? 10 पाउंड लेके, 10 पाउंड के वार्षिक किराए पे, 10 पाउंड के वार्षिक किराए पे। कब? 1668 में। कब? 1661 में विवाह हुआ, और 1668 में ये क्या किया? मुंबई को चार्ल्स द्वितीय के हाथों में 10 पाउंड वार्षिक कर पे का किराए पे दे दिया चार्ल्स द्वितीय को। बताइएगा, अंग्रेजों ने पश्चिमी तट पे, ध्यान से सुनिएगा, अंग्रेजों ने पश्चिमी तट पे मुख्यालय सूरत से हटा के कहाँ बनाया? बम्बई। सूरत से हटा के मुंबई। कब? 1687 में। कब? 1687 में। देखिए, 1687 तक अंग्रेज के पश्चिमी तट का मुख्यालय कहाँ था? सूरत। और सूरत में कब बना? 1613 में। नींव डाला 1608 में, बन के तैयार हुआ 1613 में, और 1687 तक यहाँ रहा मुख्यालय। उसके बाद कहाँ लेके चल गया? मुंबई। सूरत से हटा के कहाँ लेके चल गया? मुंबई। सूरत से हटा के 1687 में कहाँ लेके चल गया? मुंबई। बताइएगा, मुंबई शहर की स्थापना किसने किया था? मुंबई शहर की स्थापना किसने की? हाँ, गेराल्ड ओंगियर। किसने किया था? गेराल्ड ओंगियर। किसने किया था? गेराल्ड ओंगियर। किसने किया था? गेराल्ड ओंगियर ने। बताइएगा, बंगाल के किस शासक ने अंग्रेजों को व्यापारिक छूट की अनुमति दिया था? शाह शुजा। कब दिया था?
1651 में 1651 में शाह सूजा ने 1651 ईस्वी में शाह सूजा ने बंगाल में अंग्रेजों को व्यापारिक छूट दिया था। आज सुनहरा फरमान कब? 1632। सुनहरा फरमान कब? 1632। गोलकुंडा के सुल्तान से लिया था। गोलकुंडा के सुल्तान से लिया था कब? 1632 में। कितने रुपया में? 500 रुपया के वार्षिक किराए पे अंग्रेजों ने लिया था। चलिए, और 1600 क्या कहते हैं 51 में 1651 में बंगाल में शाह सूजा से व्यापारिक छूट ले लिया। 1651 में शाह सूजा से व्यापारिक छूट ले लिया। ठीक ना, आगे बढ़ते हैं। बताइएगा कलकत्ता शहर की स्थापना किसने किया था? चारनॉक ने। किसने किया था? जॉर्ज चारनॉक ने। बताइएगा कलकत्ता नगर जो बना ना, किन तीन गांवों को मिला कर बनाया गया? बताइए। कालीकट, सुतानुती और गोविंदपुर, ये 3 गांवों को मिला के कलकत्ता नगर को बसाया। कालीकट, बात समझे कि ना? सुतानुती, कालीकट और गोविंदपुर। सुतानुती, कालीकट और गोविंदपुर को मिला के कलकत्ता शहर को बसाया। अब बताइएगा इन तीनों गांवों को जो है ना, इन तीनों गांवों को कितने रुपये के किराए में लिया था? 1200 रुपया के किराया में लिया। अब कब लिया था? 1698 ईस्वी में। 1698 ईस्वी में। बताइएगा यहाँ पर किस किला का निर्माण किया था? फोर्ट विलियम का निर्माण किया था। किसमें? फोर्ट विलियम का निर्माण किया था। ठीक ना, फोर्ट विलियम का निर्माण किया था। बताइएगा फोर्ट विलियम का प्रथम प्रेसिडेंट कौन था? चार्ल्स आयर। फोर्ट विलियम का प्रथम अध्यक्ष कौन है? चार्ल्स आयर। फोर्ट विलियम का प्रथम अध्यक्ष है चार्ल्स आयर। अब फोर्ट विलियम कब बना था? 1698। बताइएगा भारत में फ्रांसीसी की प्रथम व्यापारिक कोठी कहाँ खुला था? सूरत में। कहाँ खुला था? सूरत में। कब खुला था? 1668। कब खुला था? 1668। फ्रांसीसियों की प्रथम व्यापारिक कोठी कहाँ खुला था? सूरत में। कहाँ खुला था? सूरत में। कहाँ खुला था? सूरत में। कब खुला था? 1668। बताइएगा फ्रांसीसी भारत कब आया था? 1664। कब आया था? 1664। और कितने साल के बाद अपना व्यापारिक कोठी खोला? 4 साल के बाद, यानी कि 1668 में अपना व्यापारिक कोठी खोला। 1668 में। बताइएगा सूरत में जो फ्रांसीसी कोठी खोला, किसने खोला? फ्रैंक केरो ने। 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 बताइएगा अगला क्वेश्चन, प्रथम कर्नाटक का युद्ध कब हुआ था? 1746 से 1748। प्रथम कर्नाटक युद्ध हुआ था 1746 से 1748। बताइए किस संधि के तहत समाप्त हुआ था? ए पा सापेल की संधि। ए ला सापल की संधि। बताइएगा प्रथम कर्नाटक युद्ध को और किस नाम से जाना जाता है? ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकारी युद्ध। ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकारी का युद्ध। बात समझे कि नहीं? आगे बढ़े। एला सापल की संधि। बताइएगा द्वितीय कर्नाटक युद्ध कब हुआ था? 1749 से 1754। बताइएगा ये किस संधि के तहत समाप्त हुआ था? पांडिचेरी की संधि। द्वितीय हो गया 1749 से 1754। पांडिचेरी की संधि। बताइएगा, ठीक है ना? बताइएगा तीसरा कर्नाटक का युद्ध कब हुआ था? 1756 से 1763। इसी युद्ध को कहते हैं सप्तवर्षीय युद्ध। कौन सा युद्ध? सप्तवर्षीय युद्ध। बताइएगा तीसरा कर्नाटक युद्ध किस संधि के तहत समाप्त हुआ था? पेरिस की संधि। तो याद रखिए ए पा पे। ए से ए पा सापेल की संधि, पे से पा से पांडिचेरी की संधि, पे से पेरिस की संधि। ठीक ना? ए पा पे की याद रखिएगा। चलिए बताइएगा
वांडीवास का लड़ाई कब हुआ था? 1760 में। बताइए अंग्रेज सेना का नेतृत्व किसने किया था? सर आयर कूट। किसने किया था? सर आयर कूट ने। बताइएगा पेरिस की संधि कब हुआ था? पेरिस की संधि 1763। देखिएगा 1763 पेरिस की संधि 1763। चलिए ये आपका पूरा कंप्लीट हो गया। 3 चलिए निकालिए वर्ल्ड हिस्ट्री निकालिए। पुनः स्टार्ट करते हैं पुनर्जागरण से। यहाँ है देख लीजिए, व्यवस्थित होकर रखना है सब कुछ, एकदम पूरा व्यवस्थित है। आप यहीं रखिएगा एकदम बढ़िया से अपना। आपके बुक रखने के लिए यहाँ एक जगह छोड़ दिया है। चलिए निकालिए विश्व इतिहास पुनर्जागरण। चलिए स्टार्ट करते हैं वर्ल्ड हिस्ट्री पुनर्जागरण। ठीक ना? बताइए पुनर्जागरण की शुरुआत कहाँ से हुआ था? फ्लोरेंस नगर इटली से। पता है इटली का महान कवि कौन था? दांते। इटली का महान कवि दांते। बताइएगा पुनर्जागरण का अग्रदूत किसे कहा जाता है? दांते को। किसे कहा जाता है? दांते को। बताइएगा इटली की बोलचाल की भाषा क्या है? टस्कन। इटली की बोलचाल की भाषा क्या है? टस्कन। बताइएगा डिवाइन कॉमेडी का लेखक कौन है? दांते। कौन है? दांते। बताइएगा पुनर्जागरण की भावना का प्रसव देने वाला दूसरा व्यक्ति कौन है? पेट्रॉक। यानी कि पुनर्जागरण को फैलाने वाला दूसरा व्यक्ति कौन है? पेट्रॉक। दूसरा व्यक्ति कौन है? पेट्रॉक। पहला व्यक्ति दांते, दूसरा व्यक्ति पेट्रॉक। बताइएगा मानववाद का संस्थापक कौन? पेट्रॉक। बताइए पेट्रॉक कहाँ का निवासी था? इटली। कहाँ का? इटली का। बताइएगा आधुनिक विश्व का प्रथम चिंतक किसे कहा जाता है? मैकियावेली। किसे कहा जाता है? मैकियावेली। आधुनिक विश्व का प्रथम चिंतक किसे कहा जाता है? मैकियावेली। बताइएगा द प्रिंस किसकी पुस्तक है? मैकियावेली की। द प्रिंस मैकियावेली। बताइएगा आधुनिक राजनीतिक का दर्शन का जनक किसे कहा जाता है? मैकियावेली। आधुनिक राजनीतिक दर्शन का जनक किसे कहा जाता है? मैकियावेली। किसे कहा जाता है? मैकियावेली। बताइएगा लियोनार्डो दा विंची। बताइएगा लियोनार्डो दा विंची की सुनिए न पहले, लियोनार्डो दा विंची की 2 रचना बताइए। मोनालिसा और द लास्ट सफर। किसकी कृति है? लियोनार्डो दा विंची। द लास्ट सफर और मोनालिसा। बताइएगा
बताइएगा। द लास्ट जजमेंट किसका कृति है? माइकल एंजेलो। द लास्ट जजमेंट माइकल एंजेलो। द फॉल ऑफ मैन किसका है? माइकल एंजेलो। द लास्ट जजमेंट और फॉल ऑफ मैन, द लास्ट जजमेंट फॉल ऑफ मैन किसका है? माइकल एंजेलो का। किसका है? माइकल एंजेलो का। बताइएगा माइकल एंजेलो क्या था? माइकल एंजेलो एक दार्शनिक, मूर्तिकार और चित्रकार। लेकिन पूछ देंगे लियोनार्डो दा विंची क्या था? सब कुछ, दार्शनिक, वैज्ञानिक, चित्रकार, इंजीनियर, दार्शनिक, कवि, गायक, मूर्तिकार, चित्रकार, सब। लेकिन इसका आंसर जो है ना सर, दार्शनिक है। किसका? लियोनार्डो दा विंची का। हाँ हम वो थोड़ी पूछे थे, माइकल एंजेलो उस समय पूछे थे। उस समय जो दार्शनिक बोला था ना, उस समय हम पूछे थे एंजेलो। हाँ तो माइकल एंजेलो को कहाँ नहीं लेगा, क्या कहते हैं, हाँ आगे उसका कहाँ नहीं लेगा? लियोनार्डो दा विंची का सब कुछ था, तो कहाँ नहीं लेगा दार्शनिक? दे देता है ऑप्शन में, लेकिन सब बताइएगा जीसस क्राइस्ट की माता मेडोना का चित्र किसने बनाया था? राफेल ने। किसने बनाया था? राफेल। किसने बनाया था? राफेल। बताइएगा पुनर्जागरण काल में चित्रकला का जनक किसे कहा जाता है? जियाटो। पुनर्जागरण काल में चित्रकला का जनक किसे कहा जाता है? जियाटो। किसे कहा जाता है? जियाटो। किसे कहा जाता है? जियाटो। पुनर्जागरण काल में चित्रकला का जनक किसे कहा जाता है? जियाटो। किसे कहा जाता है? जियाटो। बताइए पुनर्जागरण काल का सर्वश्रेष्ठ निबंधकार, पुनर्जागरण काल का सर्वश्रेष्ठ निबंधकार फ्रांसिस बेकन। कौन है? फ्रांसिस बेकन। बताइएगा यूटोपिया किसकी पुस्तक है? टॉमस मूर की। यूटोपिया किसकी पुस्तक है? टॉमस मूर की। यूटोपिया किसकी पुस्तक है? टॉमस मूर की। आगे बताइएगा जर्मन भाषा में बाइबिल का अनुवाद किसने किया था? मार्टिन लूथर किंग। जर्मन भाषा में बाइबिल का अनुवाद किसने किया था? मार्टिन लूथर किंग। किसने किया था? मार्टिन लूथर किंग। बताइएगा रोमियो एंड जूलियट किसकी रचना है? शेक्सपियर। किसकी रचना है? शेक्सपियर की अमर कृति है रोमियो एंड जूलियट। इस पर कितना मूवी बना है रोमियो एंड जूलियट पर? बताइएगा आधुनिक प्रयोगात्मक विज्ञान का जन्मदाता किसे कहा जाता है? रोजर बेकन। आधुनिक प्रयोगात्मक विज्ञान का जन्मदाता किसे कहा जाता है? रोजर बेकन। किसे कहा जाता है? रोजर बेकन। बताइएगा धर्म सुधार आंदोलन का प्रातःकालीन तारा किसे कहा जाता है? जॉन विक्लिफ। धर्म सुधार आंदोलन का प्रातःकालीन तारा किसे कहा जाता है? जॉन विक्लिफ। लेकिन धर्म सुधार आंदोलन का प्रवर्तक बोलेंगे तो मार्टिन लूथर किंग। धर्म सुधार आंदोलन का प्रवर्तक बोलेंगे तो मार्टिन लूथर किंग। लेकिन धर्म सुधार आंदोलन का प्रातःकालीन तारा बोलेंगे तो जॉन विक्लिफ। किसे? जॉन विक्लिफ। बताइएगा अमेरिका की खोज किसने? कोलंबस। अमेरिका की खोज कोलंबस, ठीक ना। लेकिन नाम किसके नाम पर पड़ा? अमेरिकी वेस्पुस्की। नामकरण अमेरिका का हुआ अमेरिकी वेस्पुस्की। लेकिन हम पूछ देंगे पूरा समुद्र की यात्रा करने वाला व्यक्ति है मैगलन। पूरा समुद्र की यात्रा करने वाला व्यक्ति मैगलन। बताइए प्रशांत महासागर का नाम किसके नाम पर रहा? मैगलन के नाम पर। किसके नाम पर? मैगलन। ये हो गया आपका पुनर्जागरण समाप्त। देखें 8 मिनट लगा, हम आपको पुनर्जागरण क्या किए? करवा दिए हैं। बस समझे हम। चलिए अब आते हैं हम अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम। एकदम लगे रहेंगे। देखिए इसमें याद कम आता है तो वोल्टेज में बढ़ते जाएगा। जैसे जैसे आप लोग थकेगा ना उसमें एनर्जी का होगा बढ़ते जाएगा। हाँ उस समय थोड़ा सा हम जान रहे थे, आप लोग बढ़िया से जान रहे, इसीलिए हम थोड़ा सा जो है ना नॉर्मल थे। का रे हीरो? बोयल का नियम चल रहा है।